लिए होता है कि वो ले लेते हैं, अगर ए कोमा बी पड़ा है तो बी कोमा ए पड़ा होना चाहिए, दैट इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव, अगर ए कोमा बी पड़ा है और बी कोमा सी पड़ा है तो ए कोमा सी भी होना चाहिए। ये बात क्लियर है सभी को? एक दो क्वेश्चन देखते हुए तुम्हारे डाउट्स लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, बच्चे एक मिनट अपना डिस्कस मत करो यार, ध्यान इधर रखो। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है सभी को? रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज, रिलेशन होना चाहिए x कोमा वाई की x माइनस वाई मेरा क्या हो, इंटीजर हो। तो ये मुझे बताना रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या, तो जल्दी जल्दी सोच के बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांसिटिव है? बोलो फर्स्ट, सोचो जल्दी जल्दी। रिफ्लेक्सिव क्या, इमेजिनरी नहीं ले सकते, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं बच्चे वो। रिफ्लेक्सिव तो देख लेते हैं, तो और क्या, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, और देखो कैसे सुनना, लिखना कैसे, मेन लिखने की दिक्कत है। ध्यान से देखो, सब कुछ लिखा हुआ है, तुमने लिखना कैसे है ये भी मैंने पहले टाइप कर दिया कि दिक्कत ना है। कह रहा रिलेशन हमें ये दिया हुआ है, फॉर x बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर्स। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बच्चे? रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि हमें a कोमा a पड़ा होना चाहिए, राइट? देखो फॉर रिफ्लेक्सिव, हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, हमने ये चेक करना है कि x कोमा x, देखो हम सभी इंटीजर्स को नहीं ले सकते एक एक करके, तो बोलो सर हम 1 2 3 4 5 किसी चार को ले सकते हैं, पांच को, बट सभी को नहीं ले सकते। तो उसमें से हम कोई भी एक उठा लेंगे, से x या से a। तो हमने किसी x को उठा लिया और मैंने बोला कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है x, x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है भाई, ये चाहे मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए भी, बिकॉज x माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एन इंटीजर। पहली बात तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू नहीं आना, यहाँ पे इक्वल बिलोंग्स टू आना है, ये गलत लिखा हूँ। वो कहना क्या चाह रहा है वो सुनना ध्यान से। कह रहे रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या करना है, हम इस तरह लिखेंगे फॉर, यार लेट मत हुआ करो अंश, जल्दी जल्दी फटाफट, ऋषि भी आया होगा, टाइम से आओ, सारी डिस्टर्बेंस होगी नहीं तो। मैं पहले 7:10 पे शुरू किया है मैंने, वेट कर करके। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान से सुनो, मैंने चेक करना है कि क्या x कोमा x या a कोमा a उसमें होगा कि नहीं होगा। अगर तो a कोमा a सेटिस्फाई कर गया या x कोमा x सेटिस्फाई कर गया तब तो होगा, नहीं तो। अच्छा x कोमा x का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हें दोनों को माइनस करने, तो माइनस करो, क्या आएगा माइनस करके, जीरो। और सर माइनस करके अगर तो आ रहा है इंटीजर तब तो उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जीरो इंटीजर है या नहीं है? सर जीरो इंटीजर है, इट मींस या देयरफॉर x कोमा x बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। पहली बात, कल हमने यही बात की थी, यही बात की थी कि अगर x कोमा x पड़ा है तो रिफ्लेक्सिव होगा, और हमने चेक कर लिया माइनस करके कि भाई जीरो आ रहा है जो कि एक इंटीजर है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। दूसरी चीज, अब सिमेट्री के लिए देखते हैं, ये है सिमेट्री के लिए। देखो इसमें इंग्लिश ही करनी है, बस इंग्लिश इंग्लिश लिखते रहो। तो कैसे लिखना है मैंने तभी इसका सोल्यूशन लिख दिया, तुम्हें पता चल जाए लिखना कैसे।
सिमेट्री के लिए क्या होता है कि सर अगर x कोमा वाई पड़ा है तो y कोमा एक्स भी, अब मैं मान लेता हूं सिमेट्री के लिए मुझे मानना पड़ेगा कि x कोमा वाई पड़ा है, तो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, इफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई एक इंटीजर है। जब भी तुम्हें सिमेट्रिक प्रूव करना है तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि x माइनस वाई उसके अंदर पड़े, ठीक है, और चेक करना है कि क्या y कोमा x भी पड़े। अगर x कोमा वाई उसमें पड़ा है रिलेशन में, तो इसका मतलब x माइनस वाई क्या होगा। अच्छा, अगर x माइनस वाई इंटीजर होगा, क्या y माइनस एक्स नहीं होगा। सिंपल सी बात करते हैं, अगर 2 माइनस 1 करते हैं क्या आया, और अगर 1 माइनस 2 कर दें क्या आएगा, वो भी तो इंटीजर ही है। तो इसका मतलब अगर आप x माइनस वाई को इंटीजर बोल रहे हो तो y माइनस एक्स भी क्या होगा। अगर y माइनस एक्स एक इंटीजर है तो मैं ये कह सकता हूं कि y को मैक्स किस में लाई करेगा, रिलेशन में, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो इंग्लिश ही मारनी है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लिखते रहो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो दोबारा से बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव में तुम्हें ये चेक करना है कि x कोमा एक्स है या नहीं। सिमेट्रिक में तुम्हें एक लेट करना है कि x कोमा वाई लेट कर लो उसमें है, तो चेक करो y कोमा एक्स है या नहीं। और थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करोगे, दो लेट करोगे, याद है कि सर a कोमा बी और b कोमा सी अगर पड़ा है तो a कोमा सी होना चाहिए, तो दो को लेट करना पड़ेगा, किस किस को, x कोमा वाई और y कोमा जेड। तो हम x कोमा वाई और y कोमा जेड को लेट कर लेंगे, उसमें है। अगर x कोमा वाई उसमें है तो x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर y कोमा जेड उसमें है तो y माइनस जेड क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या x कोमा जेड उसमें है। वो कैसे करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को x माइनस वाई और y माइनस जेड को ऐड किया तो y से y क्या हो गया, तो क्या बचा, x माइनस जेड आ गया। अगर दो इंटीजर्स को तुम ऐड करते हो, 2 प्लस 2, 3 प्लस 2, अगर दो इंटीजर को ऐड करोगे तब भी क्या मिलेगा, इंटीजर। तो दोनों को ऐड किया, मुझे क्या मिला, x माइनस जेड, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि x कोमा जेड भी क्या होगा, रिलेशन में। इसका मतलब वो ट्रांसिटिव भी है। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव भी हो, उसको क्या बोलते हैं सक्षम, इक्विवेलेंस। तो इसका मतलब ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, बात खत्म। तो लिखना कैसे है वो सीखना बस तुम्हें, और कुछ भी नहीं है इसमें। रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें एक ही लेट करना है, सिमेट्रिक के लिए तुम्हें x कोमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर लेट करने हैं, ट्रांसिटिव के लिए तुम्हें दो लेट करने हैं। समझे, योनिंग क्लियर। देखो ध्यान से, इसको लिख लो अच्छे से। इससे कुछ नहीं होना, लिखना पड़ेगा कॉपी पे। हाँ, फोटो खींच खींच के हम निहाल कर चुके हैं, अब लिख के निहाल करेंगे। असाइनमेंट दियो, कौन सी वीडियो, ये लिखा हो नहीं आएगा, सिर्फ ये पीछे जो लिखा वही आ जाएगा। लिख ही लो यार फटाफट। बच्चे वो तूने कल की मतलब क्लास नहीं लगाई ना, तो मैंने डाली थी, सही है। आज कोई समझ नहीं आना, फिर कहा था मैंने भाई वो करके आना। इस टाइम कौन आया है, कौन है, उसको बोल नीचे से चेयर लेके आई। ओए किरण, नीचे से चेयर ले आ।
1 भी एक, हाँ हाँ, अरे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी और जीरो भी, ये सारे इंटीजर्स हैं। जीरो से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, जीरो से छोटे नेगेटिव, और जीरो एक इवन इंटीजर। धीरे लिखना पड़ेगा उत्तर, ऐसे नहीं चलना। नेक्स्ट, कल वो लगाया था लेक्चर, नहीं लगाया ना? क्यों? टाइम नहीं होगा? सही है। रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही नंबर लेट करने हैं और चेक करना है कि एक्स को मैक्स पड़ा है या नहीं। एक्स को मैक्स फिल करो इसमें, एक्स माइनस एक्स, वो क्या आया? जीरो। जीरो एक इंटीजर है, वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अगर एक सेट में 1,2,3 पड़ा है तो रिलेशन में 1,1,2,2,3,3 पड़ा होना चाहिए। अश्मीत क्या पड़ी है भाई नीचे, बाहर वाले रूम में, बाहर वाले रूम में देख। ओए अश्मीत वहां से उठ जा, तू गलत बैठा है बहुत, कोई आता है हट जाता तो बीच में। नेक्स्ट, अब देखो बच्चे, इतना टाइम, जल्दी जल्दी करो यार, ये फटाफट नोट करो। 5 मिनट नहीं है हमारे पास, 2 मिनट ही है बस, जल्दी करो। हाँ, बाहर से मत पूछना ये बात। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी एनसीईआरटी खोल लो फटाफट, है ना, साथ साथ उसका अगला पार्ट देखो, ट्राई करो करने की। क्या नहीं भेजी? साइमन कल मैंने बोला था, अगर लेक्चर नहीं सुना ना तुमने, उसमें ही बोला था कि मैंने वहां से प्रिंट आउट, स्टार्टिंग में बोला था कि वहां से प्रिंट आउट लेकर आना। हाँ, रुक जाए, करो जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे उसका, किरतपाल लेट क्यों है पहले ये बताओ मुझे। ये बाहर रख, इसको बाहर रखनी पड़ेगी, बाहर चल, बाहर बाहर खोल उसको। एक तो इशमीत गलत बैठा है ना, ज्यादा गलत बैठा है ना, गेट देख के कौन बंद है? खड़ा हो, खड़ा हो, इधर हो। इसको बाहर लेके आ, मैं लेके आता हूँ। टाइम से आया कर किरतपाल, पहले आता तो एडजस्ट हो जाता साथ के साथ। ये सामने पड़ी है, इसको उठा लेता है यार, प्लास्टिक की पड़ी है। हाँ भाई, ये ले, लेट मत हुआ अगर, है क्यों, क्या था? टाइम से निकल जाना। 1 मिनट रुक, मुझे जाने दे पहले, क्या होना है। चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास, आ जाओ। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। रिलेशन हमें इस तरह लेना है कि एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सोचते हैं सिर्फ, ये सोचने वाले हैं, कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली exactly, नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम बंदा लेना होता है, एक सेम बंदा खुद के, जहां पर वो काम कर रहा है तो वहीं पे काम कर रहा है अपने साथ ही। रिफ्लेक्सिव में क्या लेना होता है, हमें एक्स कोमा एक्स लेना होता है, मतलब दोनों सेम, अगर दोनों सेम बंदे हैं तो सेम जगह पे काम करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखो, अगर राम और श्याम सेम जगह पे काम कर रहे हैं,
क्या शाम और राम सेम सेम जगह पे नहीं करेंगे? तो सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक यही होता है ना कि अगर ए कोमा बी पड़ा तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। तीसरा, 3 बंदे हैं राम श्याम और घनश्याम। ट्रांसफर के लिए क्या लेना होता है? अगर राम और श्याम सेम जगह पे कर रहे हैं और श्याम और घनश्याम सेम जगह पे काम कर रहे हैं तो राम और, तो ये सोचना पड़ेगा, अगर राम और श्याम कर रहे हैं और श्याम और घनश्याम भी सेम जगह पे हैं तो राम और घनश्याम सेम जगह पे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब वो ट्रांसटिव भी, तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। और अब लिखना कैसे है वो मेन काम है, देखना ध्यान से। ये रहा, कह रहा है कि अगर अगर रिफ्लेक्सिव के लिए तो यही देखना है भाई कि x को मैक्स बिलोंग्स टू r है, सीधा ही लिख दिया कि वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए वही लिखना है कि अगर x कोमा y सेम जगह पे कर रहे हैं तो y कोमा x भी करेंगे, सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 लेट करने होते हैं, तो x कोमा y और y कोमा z कर रहे हैं, हम ये मान लेंगे। ये रहा, सॉरी इधर होगा, ये रहा, ये रहा कि अगर x कोमा y और y कोमा z कर रहे हैं तो इसका मतलब x कोमा z भी करेंगे। क्वेश्चन मेरा खत्म। लिखना कैसे है वो मेन चीज है, यहाँ पढ़ लो तुम्हें समझ आ जाएगा। सोचना था इसमें, ये एमसीक्यू में आएगा ज्यादातर, अगर गलती से आ भी गया तो इस तरह लिख देना। एमसीक्यू में नहीं, सब्जेक्टिव में अगर आ गया तो जल्दी फटाफट। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, क्यों? देखो भी, जल्दी जल्दी करना, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। साइमन में, साइमन में है ये सारे, फिर तो जरूरत ही नहीं है यार। बस ठीक है, फिर बस एक आधा वो कर लेते हैं जो कि बस। बस फिर हेडिंग डालो फंक्शंस, हेडिंग डालो फंक्शंस। क्या? यही है रिलेशन में, और कुछ है ही नहीं। हेडिंग डालो फंक्शंस, फंक्शंस। फंक्शंस, अब देखो फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन भी एक तरह के रिलेशन होते हैं जो हमें क्या बोलता है, इन सिंपल वर्ड्स, a function is a relationship between inputs where each input is related to exactly one output। कहने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि रिलेशन क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखना, मैं लिखवा रहा हूँ ये मत लिखना। अ रिलेशन, अ रिलेशन, अ फंक्शन, सॉरी, अ फंक्शन is the special type of relation। तो फंक्शन भी मेरे क्या होते हैं, एक रिलेशन ही होते हैं। अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर a function is a every a special type of relation where, इंग्लिश बनाने दो मुझे एक मिनट, हर एक इनपुट का आउटपुट होगा और यूनिक होगा। वेयर एवरी इनपुट या प्री इमेज, इनपुट को प्री इमेज भी बोल सकते हो, वेयर एवरी प्री इमेज हैज इमेज या आउटपुट, ब्रैकेट में इमेज लिख लेना, एंड इट इज यूनिक, और वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब कि एक की एक, है ना। सुनना, इसका मतलब सुनना कि मान लो मेरे पास इस टाइम कौन आ गया अब, यार इनको अभी याद आता है, 500 सारी दोनों होंगे।
ये केला सैरिश है भाई, इतनी लेट? बुला लो इसे अंदर, बुला लो। यार ऐसे मत करो, मैं डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस पे। पहले कीरतपाल आ गया, आगे आ जा, इधर आ जा। हाँ, इसको आने दे अभी, करमन। बैठ जा इधर, टाइम से आओ। कल से 7:15 हद टाइम है, इसके बाद कुंडी लगा दूंगा मैं भाई। कितना हो गया, बैठ इधर बस। ऐसे सुनो इधर, फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 पड़े, इधर ABCD पड़े, फंक्शन का मतलब समझना, ये भी एक रिलेशन है जो मुझे क्या कहता है कि जितने भी ये जो सारी होती है ना, इनको हम प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये होती है इमेज। जितनी भी प्री इमेज है, सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, और एक ही होनी चाहिए। ये जरूरी है कि जितनी भी इधर प्री इमेज पड़ी हैं, सबकी एक ना एक इमेज हो और यूनिक हो। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि ये दोनों की एक ही इमेज है, वो गलत है। और ये दोनों की एक हो सकती है, एक की दो नहीं हो सकती। यूनिक का मतलब क्या है? अगर गलती से ऐसा हो गया, सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर ABCD है, तो 1 की अगर A हो गई, तो 1 की B नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि वो क्या होनी चाहिए, एवरी प्री इमेज हैज इमेज, और वो क्या होनी चाहिए? हाँ, तो 1 की B नहीं हो सकती। अगर 2 की B हो गई, तो 2 की C नहीं हो सकती। अगर 3 की C हो गई, तो 3 की, तो फंक्शन वो, जितनी भी प्री इमेज है सबकी कोई ना कोई इमेज हो और एक ही हो। इसको लिखो, 3 एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना ABCD में से क्या आएगा। फटाफट लिख लो। डन हो गया? साथ साथ लिखते रहो यार, मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ। हाँ हाँ, एग्जाम्पल से ही समझ आएगा तुम्हें, इससे नहीं समझ आना जब समझोगे। वो चल सकते हैं। वो कह रहा है जितनी भी प्री इमेज है, जितनी भी आए, उन सबकी कोई ना कोई इमेज तो होनी चाहिए, और एक ही होनी चाहिए, एक बंदे की एक। जैसे हमारे हिंदुओं में होता है ना, कि एक बंदे की एक वाइफ। दो अगर हो गई तो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। यहाँ करके दिखा, यहाँ करेगा तो तेरी पहली वाइफ तुझे बताएगी क्यों, उससे पूछना। समझ गए बात? एक बंदे की
मैनी वन। देखो ऐसे भी मैनी वन ही है, अगर मेरे पास 1 का ए हो, 2 का ए हो, 3 का सी हो, दिस इज मैनी वन। एक से ज्यादा का अगर एक हो गया तो वो मैनी वन बन जाएगा। अगर एक का एक हुआ तो 1 1 ही